कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी व्हीकल की थेफ्ट के मेन मामले में या व्हीकल के एक्सीडेंट होने के मामले में किन किन तर्कों पर क्लेम रिजेक्ट करती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया था जिसमें ये बड़ा स्पष्ट कहा था कि थेफ्ट के मामले और एक्सीडेंट के मामले दो अलग अलग तरह से डील किए जाने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक्सीडेंट होता है उसकी तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि उस साइट पर जाकर सर्वेयर को रिपोर्ट लेनी होती है, चेक करना होता है, इंसिडेंट को देखना होता है और व्हीकल को चेक करके उसका एस्टिमेट लगाना होता है कि रिपेयर पर क्या एस्टिमेट आएगा। ये तो है एक बात। और दूसरा, एक्सीडेंट के मामले में कई बार क्रिमिनल ऑफेंस भी इन्वॉल्व होता है, जैसे किसी को चोट लग गई, किसी की डेथ हो गई, कोई डिसेबल्ड हो गया, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये सारी बातें भी ऑन द स्पॉट चेक करनी ज़रूरी होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी का ये जो नियम है कि इमीडिएटली इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन दी जाए, उसका कारण ये होता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी को फैसिलिटेट किया जा सके कि वो साइट पर इंस्पेक्शन कर सके। जहाँ तक थेफ्ट का मामला है वहाँ भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी तो होती ही है, क्योंकि थेफ्ट का भी इन्वेस्टिगेशन होता है, किंतु कई मामलों में कस्टमर ने, इंश्योर्ड ने इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, पुलिस की मशीनरी एक्टिव हो गई और स्टेट अपना काम पुलिस के माध्यम से करने लग जाती है। उसके बाद यदि कहीं कोई डिले होता है इंफॉर्मेशन में, तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हर मामले को रूटीनली रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ये स्पष्ट किया और डिस्टिंग्विश किया कि कहाँ पर सर्वेयर का रोल इतना ज़बरदस्त होता है और कहाँ पर पुलिस का रोल होता है। जब एक बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये पुलिस की जानकारी में आ गया, उसके बाद यदि थोड़ा बहुत डिले होता है और डिले को जस्टिफाई कर देता है कस्टमर कि क्यों डिले हुआ, इन दैट केस थेफ्ट के केस में डिलेड इन्फॉर्मेशन में क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये इस केस में कहा गया। और उसके बाद दिसंबर 2020 में एक और नेशनल कमीशन के सामने केस आया जिसमें 3 बातों पर चर्चा हुई। पहला, थेफ्ट की इन्फॉर्मेशन लेट क्यों दी गई। इसमें कस्टमर ने ये बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पुलिस ने 2 महीने बाद नो ट्रेस रिपोर्ट दी। नो ट्रेस रिपोर्ट देने के बाद ही तो मेरा क्लेम अराइज होता है और तब मैंने इन्फॉर्म किया। इसके लिए 2 महीने का जो डिले है वो डिले नहीं माना जाना चाहिए, उसमें क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस पर भी नेशनल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की भी चर्चा की और साथ में यहाँ पर ये स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है। इंश्योरेंस कंपनी यदि नो ट्रेस रिपोर्ट आने से पहले सेटल कर लेती मैटर, तो भी वो कस्टमर से लेटर ऑफ सब्रोगेशन ज़रूर ले लेती है, ताकि कल को अगर ट्रेस हो जाता है व्हीकल तो उसका जो भी कुछ होगा वो सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी खुद लेगी, कस्टमर फिर क्लेम नहीं कर सकेगा। तो स्थिति बड़ी स्पष्ट है। आपको ये देखना है कि थेफ्ट के मामले में अगर डिलेड हुई है इंफॉर्मेशन तो उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे और उससे इंश्योरेंस कंपनी पर क्या असर पड़ा। यदि इंश्योरेंस कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा है, सर्वेयर फिर भी तहकीकात कर सकता है, रिपोर्ट ले सकता है पुलिस से। पुलिस की ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट से बड़ी तो कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती। इसलिए केवल और केवल इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंश्योर्ड के क्लेम्स रिजेक्ट ना किए जाएं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।